गोविंद नाम। शाश्वत के सुमिरन से ही क्षण की सुरती जगती है, क्षण की सुधि से जीवन में आनंद मस्ती रहती है। शाश्वत के सुमिरन से ही क्षण की सुरती जगती है, क्षण की सुधि से। सबको प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार। और ओशोधारा के हर शनिवार को होने वाले ध्यान और सत्संग के इस कार्यक्रम में आप सब मेरा बहुत बहुत स्वागत करें। हर बार मैं ही क्यों करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया आप सबको देख करके। और इसके पहले कि हम लोग आज एक बढ़िया ध्यान करेंगे, ऊर्जा ध्यान करेंगे चक्र शुद्धिकरण के लिए, तो कुछ प्रश्न हैं और हैं तो छोटे छोटे लेकिन सबके काम के हैं, उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे मित्र जुड़े हैं, धीरज जी अमेरिका से जुड़ते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं नेपाल के, लेकिन रहते हैं अमेरिका में और हमेशा जुड़ते हैं। तो उनका एक सवाल है, वो सवाल उन्होंने बोल कर पूछा है, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो अच्छा होगा कि मैं उसको बोलने के बजाय, उतना लंबा 2 प्रश्न है एक साथ, उनको मैं आपको सुना देता हूं। तो आप गौर से सुनिएगा धीरज जी का प्रश्न। धीरज जी मौजूद हैं और ये प्रश्न मैं आपको चला के सुना देता हूं। ऋषि प्रणाम, मैं धीरज यूएसए से। मुझसे आपको 1-2 क्वेश्चन पूछना था कि मैं फ़िलहाल 4 दिन के लिए न्यूयॉर्क गया हुआ था और मैं एक अपना रिलेटिव के साथ था वहाँ पे। लेकिन इस बीच मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक साधक और संसारी के साथ रहना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे तो इस चीज़ का ज्ञात नहीं था, लेकिन फ़िलहाल मतलब कुछ महीने से जब मैं साधना में डीप में लगा तो इस चीज़ का अनुभव हो रहा था। बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था कि कैसे मतलब कि एक साधक और मतलब संसारी के साथ रह सकता है। इस पर प्रकाश डाले। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैं न्यूयॉर्क में ट्रेन से मैं जा रहा था न्यू जर्सी, तो जब मैं ट्रेन से बाहर देखा तो मुझे सिर्फ यहाँ पर लग रहा था कि पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मतलब कि जहाँ की प्राकृतिक और मतलब अध्यात्म का ऐसा कोई जगह ही नहीं है, पूरा उजाट लग रहा था कि कैसे मतलब कि जहाँ भी देखे मतलब कि बड़ा बिल्डिंग, बड़ा इंडस्ट्रीज़, कि जिसे कि लोगों के किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों मतलब कि मुझे लग रहा था, टोटली डिफरेंट अनुभव हो रहा था कि बाप रे, अमेरिका में रहकर बहुत डिफ़िकल्टी है कि साधना को कंटिन्यू रखना और चाहे लोगों को समझना। इस बात पर कृपया प्रकाश डालें। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य श्री। धन्यवाद धीरज भाई। और आपने बहुतों की समस्याओं को हल कर दिया। मालूम, इधर भारत में लोग, नेपाल में, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में लोग मरे जा रहे हैं, कब अमेरिका जाएं। और अमेरिका से धीरज भाई का प्रश्न आप सब ने सुना कि वो क्या कह रहे हैं। टोटल मटेरियलिस्टिक वाइब्रेशंस वहां पर हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं वहां, लेकिन जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि एक साधक व्यक्ति, एक जो साधक नहीं है, सांसारिक का मतलब साधना नहीं करता, अध्यात्म में रुचि नहीं है, उसके साथ कैसे रह सकता है। ये आपकी ही कठिनाई नहीं है धीरज भाई, ये सभी लोगों की कठिनाई है। ये ऐसे ही है जैसे आप सोचें कि एक आदमी सोया हुआ है और आप उसके पास जागे हुए बैठे हैं, कितना देर बैठे रहेंगे। वो घुर्राटे मार रहा है, खर्राटे ले रहा है, और आप जागे हैं। आपको दिख रहा है पेड़ पौधे, सूरज की रोशनी, तितली, फूल, और वो घुर्राटे भर रहा है। कितना देर संग साथ रहेगा। ये मुश्किल सदा रहती है।
और अक्सर ओशो धारा में या ओशो के जगत में बड़ी फास्ट प्रोग्रेस होती है साधक की। तो दाम्पत्य जीवन में भी ये बड़ी कठिनाई आती है। मान लो पति को रुचि है तो पत्नी को रुचि नहीं है, पत्नी को रुचि है, पत्नी साधना में आगे बढ़ रही है तो पति को रुचि नहीं है। तो ऐसे लगता है कि गले में 10 किलो का पत्थर बांध के चल रहे हैं, ढो रहे हैं। जसबीर माँ कह रही है ज्यादा किलो का वजन है, आप कम क्यों बता रहे हैं, अनुभव से कह रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मूर्छित जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ साधक का रहना बहुत कठिन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो यह है कि थोड़ा करुणा से भरें और अपने आसपास के लोगों को इसमें जोड़ने में, जगाने में लगें। काम कठिन है लेकिन करने जैसा है। गालियां मिलेंगी, तिरस्कार मिलेगा, लेकिन उनमें से कोई कोई समझेगा। 100 को कहेंगे तो 5 लोग समझेंगे, लेकिन वो 5 धीरे धीरे और 5 को बताएंगे और 100 को बताएंगे, ऐसे कारवां बढ़ेगा। इसी आशा के साथ ओशो ने इतनी गालियां झेली, ओशो ने इतनी तकलीफें झेली। आप सब जानते हैं, जो अभी ओशो की जीवनी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि आज से 30 साल पहले ही जब ओशो थे और उसके 30 साल पहले यानी सन 1960 से लेकर 1990 तक जो सारी दुनिया उस एक आदमी के खिलाफ थी जो फूल से भी कोमल था। उसका अपराध केवल एक था कि वो लोगों को जगा रहा था, लोगों को चेता रहा था, लोगों को साधक बना रहा था। तो सब लोग खिलाफ थे, भारत के लोग खिलाफ थे, दूसरे देश के लोग खिलाफ थे, अमेरिका तो खासा खिलाफ था क्योंकि उनके लोग ज्यादा आ रहे थे उनके पास। इसलिए ओशो ने कहा भी कि राजनीतिज्ञ कहीं का भी हो, वो सब एक जैसे हैं। लोग बड़े सुंदर हैं, अमेरिकन लोग प्यारे लोग हैं, नेपाली लोग बहुत प्यारे लोग हैं, भारतीय लोग बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ वो केवल अपने स्वार्थ और अपने गहन स्वार्थ को ही केंद्र में रखकर सोचता है और उसके साथ देते हैं स्थापित धर्म के पंडित, मौलवी, पादरी, ये उनका साथ देते हैं। राजनेता और इनमें आपस में साठ-गांठ होती है कि हम तुमको मदद करेंगे, तुम हमको मदद करना। उसको सत्ता में बने रहना है और इसको भी अपना मठ, अपना संप्रदाय चलाना है, अपना अघोषित साम्राज्य चलाना है। तो दोनों लोगों को विफूल करते हैं। और कोई सदगुरु आ जाता है तो चौंका देता है, वो कहता है इसकी जरूरत ही नहीं है, तुम सीधे परमात्मा हो, तुमको किसी बीच में मीडिएटर की जरूरत नहीं है, तुम आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ। तो ये दोनों सख्त खिलाफ हो जाते हैं। ओशो के साथ तो और आश्चर्यजनक था कि धार्मिक लोग तो खिलाफ थे ही, तथाकथित राजनीतिज्ञ लोग तो खिलाफ थे ही, धार्मिक लोग भी खिलाफ थे और कम्युनिस्ट भी खिलाफ थे। आश्चर्य कि सभी लोग, बाकी लोग जो आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो खिलाफ हैं धार्मिक लोगों के, संप्रदायों के, धर्मों के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कोई परमात्मा नहीं है। धार्मिक लोग कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, वो कहते हैं ये निरीश्वरवादी हैं, नास्तिक हैं। और आश्चर्य, आस्तिक और नास्तिक दोनों ओशो के खिलाफ थे। अब आप सोच सकते हैं कि ओशो क्या कर रहे थे। तो ये जो साधक होते ही आपका पहला दायित्व तो बनता है उस चीज को बढ़ाना जिस तरफ बहुत लोग रहेंगे। जैसे मैं मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं कभी कभी कि मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, पीएचडी किया है मैंने, और मान लीजिए मैं किसी दूर देहात के आदिवासी गांव में चला जाता हूं जहां कोई पढ़े लिखे नहीं है। तो मेरी पढ़ाई का क्या वहां कोई कदर होगा? मेरी पढ़ाई का क्या वहां कोई सम्मान होगा? मेरी शिक्षा दीक्षा का क्या वहां कोई सदुपयोग हो सकेगा? वो उल्टा जानी दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए मैं एक ऐसे गांव में जाता हूं जहां सब लोग एमए, एमएससी, एमकॉम किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, और वहां मैं पीएचडी डीलिट होकर जाता हूं, तो वो लोग कहेंगे वाह बहुत बढ़िया आदमी आया है, इसको सम्मान देना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, हमसे भी आगे पला बढ़ा है, ये हमसे भी ज्यादा जानता है, वहां सम्मान होगा। ऐसे ही जिस देश में ज्यादा से ज्यादा साधक रहेंगे,
आध्यात्मिक लोग रहेंगे, वहां आपके शांति और आनंद को समझने वाले लोग पैदा होंगे, वहां आपकी कदर बढ़ेगी। और जहां चौतरफा निरीश्वरवादी लोग होंगे, कम्युनिस्ट होंगे, बिल्कुल कोई साधना जीवन नहीं जी रहे होंगे, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही सूफियों के साथ हुआ मुस्लिम जमात में। सूफी थे भक्त, प्यारे लोग, मस्त लोग, और मुस्लिम समाज जो मध्य एशिया का समाज था, कबीलाई समाज था, कोई धर्म की जड़ें नहीं थी, ताजा ताजा मोहम्मद आए थे, मोहम्मद का जीना हराम कर दिया उन लोगों ने। 60 जितने साल मोहम्मद जिए एनलाइटनमेंट के बाद में, उनको तलवार थामे रहना पड़ा। अभी तक कोई बुद्ध पुरुष तलवार लेके नहीं लड़ता था, मोहम्मद अकेले हैं जिनको लड़ना पड़ा। क्यों? जाहिल लोगों के बीच में थे और उनको वो साधना सिखा रहे थे, उनको वो प्रेम सिखा रहे थे, भक्ति सिखा रहे थे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे वो लोग। और वही अब देखिए अभी भी हो रहा है। आप द कश्मीर फाइल पिक्चर देखें तो वही मध्यकालीन बर्बरता फिर उनके साथ वही लोग आ गए हैं। अब वो मुस्लिम बन के वही काम कर रहे हैं। पहले वो मुस्लिम नहीं थे, तब मोहम्मद के साथ वो किया, अब मुस्लिम हो गए किसी तरह, उनकी कई पीढ़ियां बदल बदल करके, तो अब वो मुस्लिम होकर भी वही कर रहे हैं। वो बर्बरता जाती नहीं, वो जो मूर्खता है, वो जो निष्ठुरता है, वो जाती नहीं है, वो वही करेंगे। भारत ने एक नए ढंग से सोचा था धीरज भाई, कि हम पूरे देश को आध्यात्मिक जो वाइब्रेशन है उससे भर देंगे, ताकि कोई बुद्ध पुरुष मारा न जाए, किसी बुद्ध पुरुष की हत्या मत हो, किसी सदगुरु के साथ अनाचार मत हो। क्योंकि बड़ी लंबी जन्मों जन्मों की यात्रा के बाद ये व्यक्ति एक महान संपदा लेकर आया है। जितने दिन ये धरती में रहेगा, सुगंध बिखेरेगा, सुगंध बांटेगा, इसको मदद करना चाहिए। इसलिए भारत में, कम से कम भारत के इतिहास में ये कलंक नहीं है। हमने बुद्ध पुरुषों का अपमान जरूर किया, हमारे लोगों ने गालियां दी, उनके खिलाफ लिखा, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष का मर्डर नहीं किया। लेकिन आप देखें जीसस को किस क्रूरता से सूली पर लटकाया गया। एक निरपराध आदमी जो केवल असली धर्म क्या है उसको समझा रहा है, उसको ऐसा कठोर दंड कि जिंदा जिसके हाथ में खिले ठोके जाएं, सूली पर लटकाया। मोहम्मद साहब को सारी जिंदगी लड़ाइयां लड़नी पड़ी तलवार लेकर के। सूफियों को बर्बरता से मारा गया, सरमद को, मंसूर के अंग अंग काटे गए बर्बरता पूर्वक। एक एक पहले पैर काटे गए, फिर हाथ काटे गए, और एक एक चमड़ी उधेड़ी गई, तड़पा तड़पा कर मारा गया। ऐसे ही सरमद को मारा गया। ये कलंक कम से कम भारत के बुद्ध पुरुषों पर, भारत के लोगों पर नहीं है कि बुद्ध पुरुषों को किसी ने ऐसा मारा हो। अपमान तो जीते जी बुद्धत्व का, बुद्ध पुरुष जब तक जीते रहता है उसका अपमान तो करते ही है लोग, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो अकेला आंख वाला आदमी होता है और हम सब अंधे लोग हैं। तो हमारे अंधेपन के खिलाफ जब भी वो बोलता है तो हम समझते हैं हमारी निंदा कर रहा है। तो गालियां तो पड़ती हैं, ओशो को भी गालियां पड़ी। यहाँ भी किसी एक व्यक्ति ने छुरा फेंक कर मारने की कोशिश की, लेकिन छुरा इस ढंग से फेंका कि ओशो ने उसका मजाक भी उड़ाया कि बोले सब्जी तक नहीं कट सकती, ऐसे छुरे से मारा है बेवकूफ, इससे सब्जी भी नहीं कट सकती। तो कहने का अर्थ ये है कि एक पूरे माहौल को, एक पूरे देश के वाइब्रेशन को चेंज करने का जो लाखों साल, हजारों साल से प्रयास हुआ भारत में, उसका लाभ मिला। कि बुद्ध पुरुष आते हैं तो जरूर गाली गलौज होता है, लेकिन एकदम से उनको मार नहीं डालते, जैसे कि अन्य देशों में हुआ है। इराक में, सीरिया में एक से एक सूफी फकीर थे, सबको बर्बरता से मार डाला गया। सदगुरुओं के सफाए कर दिए गए। दुनिया के और किसी देश में उनको जीने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि उस सत्य को बर्दाश्त नहीं करते। तो हम लोगों का अब दायित्व है, हम लोग ओशो के युग में हैं। ओशो एक बड़ी संपदा देकर गए हैं। अब तक क्या था, अब तक जितने शास्त्र थे, जितने मार्ग थे, जितने आध्यात्मिक यात्रा के लिए संपदाएं थी हमारे पास, वो सब बंटे छटे थे, उनमें काफी धूल धक्कड़ लग गया था। ओशो ने आकर सबको छांटा, सबको धूल धूसर से मुक्त किया, खालिश चीजों को, वैज्ञानिक चीजों को हमारे सामने रखा, और सबको अपने 650 किताबों में, हजारों घंटों के प्रवचनों में लिपिबद्ध करवा करके मनुष्य जाति के लिए, मानवता के लिए एक बड़ी संपदा छोड़ दिया।
अब देखिए अभी भी संकट में है धरती, कब परमाणु युद्ध हो जाए कोई ठिकाना नहीं, कब मनुष्यता का एक बड़ा भाग अचानक मर जाए कोई ठिकाना नहीं, ना होगा तब भी धर्म आपस में एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन हैं, सो कॉल्ड धर्म, असली धर्म तो है नहीं, आपस में लड़ रहे हैं कि मनुष्यता बहुत खराब दौर से गुजर रही है, मरने के कगार पर, सामूहिक आत्मघात के कगार पर गुजर रही है। तो अच्छा होगा कि हमसे जितना हो सके हम अपने आसपास उस सुगंध को फैलाएं, यह जानते हुए कि लोग विरोध करेंगे, लोग भी खिलाफ में बोलेंगे, फिर भी यह काम करना होगा, पहला पार्ट। और दूसरा आप ये नहीं कर सकते कि मैं तो साधक हो गया, अब मैं गैर साधक के साथ क्या रहूं, बाकी सब पापी, पापी के बीच में है तो किसी दिन आप पर अटैक हो जाएगा। अच्छा होगा कि जल्दी से इनको पुण्यात्मा बनाओ, लगो उसी काम में। हम सब आचार्यों को गुरुजी ने लगाया है कि लोगों को ध्यान समाधि कराओ, सुरती कराओ, नृत्य कराओ, गाली खा खा कर कराओ, लेकिन कराओ, ताकि कुछ तो लोगों के कान में भनक पड़ेगी, कुछ तो लोग बदलेंगे। यदि सोचो, इसको मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लो मेरा घर है, ये घर में मैंने खूब अंदर साफ सफाई की, अगरबत्ती जलाया, दीपक जलाया, खूब सुगंध है, खूब रोशनी है, मेरा घर पावन है, बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे घर के चारों तरफ गंदगी पसरी है। तो मैं घर के इस पावनता को, सुगंध को, रोशनी को कितने देर बचा पाऊंगा? आजू बाजू के जो गंध है, दुर्गंध है, वो खिड़की के रास्ते, रोशनदान के रास्ते कभी न कभी घर में प्रवेश करेंगे। और मान लो इसके उल्टा सोचें कि मान लो मेरे घर में उतनी सफाई नहीं है, उतनी रोशनी नहीं है, उतना सुगंध नहीं है, लेकिन मेरे घर के चारों तरफ बगीचा है, फूल खिले हैं, सुगंध है, शांति है, तो मेरे घर में ज्यादा देर अशांति नहीं रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी। ये रोशनी, ये हवाएं खिड़कियों से आएंगी और घर को भर देंगी। इसको जरा अपने बारे में सोचिए, आप सुगंधित हैं, आप आनंदित हैं, कितने देर बचेंगे? चारों तरफ बर्बर लोग रहेंगे। तो जल्दी से उनको ध्यान समाधि कराइए। इसीलिए शायद परमात्मा ने, ओशो ने आपको अमेरिका में भेजा है कि आपको एक काम अमेरिका में करना है। तो भले ही वो लोग गैर साधक हैं, लेकिन उनके बदले बिना, उनको चेंज किए बिना, यही काम ओशो ने किया, वही काम हम लोग कर रहे हैं, वही आप सबको भी करना है। आप अपने आनंद और खुशी को लेकर के तृप्त मत हो जाइए, उसे बांटिए, उसे फैलाइए, उसे लोगों तक पहुंचाइए। और बदले में गालियां मिलेंगी, इसका भी ख्याल रखिए, बदले में अपमान मिलेगा। एक सज्जन मुझे फोन करके बोल रहे थे, बोले आप स्वामी जी आप मोटिवेट करते हैं ना, तो 8-10 लोगों को मैं भी प्रोग्राम करने के लिए, ध्यान समाधि के लिए कहता हूं, लेकिन सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और गाली देते हैं। तो मैं कहा कि जाओ मरो, फिर मैं कुछ नहीं करता। तो मैं कहा फिर तुम्हारा भी नहीं बचेगा। एक वैसे बड़ी प्यारी कहानी कहा करते थे कि एक गांव के लोग बड़े नास्तिक थे, परमात्मा के खिलाफ थे, और पूरा गांव व्यभिचारी था, गलत कामों में लिप्त था। परमात्मा उस गांव को देखकर नाराज हो गया और परमात्मा ने घोषणा कर दी, आकाशवाणी हो गई कि 6 महीने के भीतर इस गांव को जला के राख कर दूंगा। जब ये आकाशवाणी एक संत ने सुनी तो तुरंत अपने गांव छोड़ करके उस गांव पहुंच गया, जिस गांव के बारे में घोषणा की थी परमात्मा ने कि इसको जला दूंगा, वहां पहुंच गया और चिल्ला चिल्ला कर गलियों में लोगों को जगाने लगा कि परमात्मा नाराज है, जागो, आचरण को शुद्ध करो, भाईचारा से जियो, प्रेम पूर्वक जियो, गलत काम में मत जाओ, जागो, परमात्मा नाराज है। 6 महीने चिल्ला रहा था। पहले शुरू में लोगों ने पत्थर मारा, गाली दिया, विरोध किया कि कौन आदमी आया है सब कहता है। फिर धीरे धीरे लोगों ने इग्नोर कर दिया। फिर भी वो रोज नियम से सुबह उठ के एक ही काम करता था, पूरे गली में चिल्लाता था, जाग जाओ, परमात्मा नाराज है, गांव को जला देगा, सुधरो, आचरण बदलो, ऐसा कहता था, चिल्लाता था। एक आदमी एक दिन उसको रोका, बोले चौक में, बोले सुनो भाई। तो उसने कहा क्या है? बोले 6 महीना से तुमको देख रहा हूं, रोज सुबह शाम तुम्हारा यही धंधा है, एक आदमी को बदल पाए तुम? सिंगल आदमी को बदल पाए तुम गांव में? तो उसने कहा नहीं, एक को भी नहीं बदल पाया। तो बोले क्यों चिल्लाते हो? बोले इसलिए चिल्ला रहा हूं कि इन सब के संगति में रहते हुए कहीं मैं इनके जैसा ना हो जाऊं, इसलिए जोर जोर से चिल्लाते रहता हूं कि जागते रहो, कम से कम मैं तो जागा रहूंगा। अरे मेरी तो चेतना जगी रहेगी, इन लोग बदले ना बदले, लेकिन कम से कम मैं जागे रहूंगा, इसलिए रोज सुबह शाम चिल्लाता हूं। यही बात मैं आपको भी कहता हूं धीरज भाई,
कि जोर जोर से अमेरिका में भी चिल्लाना है कि जागो, कार्यक्रम करो, परमाणु युद्ध होने वाला है, जल्दी करो, जागो, ये चिल्लाते लोगों को कराना है, क्योंकि आपको जागे रहना है। हम जो दूसरों के लिए करते हैं वही हम तक लौट कर आता है, एक बात। फिर दूसरा बात आपने पूछा, ये करुणा का कृत्य है और ये हर साधक को करना है। जो साधक अपने आनंद और अपनी शांति को लेकर के संतुष्ट हो जाता है वो जल्दी ही उसे खो देगा। जो अपने आनंद और शांति को बांटने में लग जाता है वही बचा पाएगा। यही नियम है जगत का, इससे अन्यथा ना अब तक कुछ हुआ है ना होगा। ओशो तो मजाक भी करते हैं कि जब तक बुद्धत्व तो नहीं पाए हो तब तक चैन की बंसी बजा लो। बुद्धत्व तो पाते ही ये काम में लगना पड़ेगा, ये बड़ा भारी काम है। हजारों साल से संतों ने यही किया है। बुद्ध को जब तक नहीं मिला था तब तक अकेले थे, जंगल में चुप बैठे थे, ना किसी से लेना ना किसी से देना। जैसे ही पाया गांव गांव घूमना पड़ा, नगर नगर घूमना पड़ा, लोगों को जगाना पड़ा, गालियां पड़ी, पत्थर पड़े। जब तक महावीर को नहीं मिला था 12 साल जंगल में चुपचाप खड़े थे, कपड़ा लत्ता छोड़ के। जैसे ही मिला भागे नगर की ओर। चलो बताओ, 40 साल इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव लोगों को जा जाकर बता रहे थे। ये क्यों होता है? इसलिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति जानता है एक महान करुणा पैदा होती है। इतने लोग अंधेरे में जी रहे हैं और एक छोटा सा कारण है, छोटा सा कारण ये है कि काश अपने प्रति जाग जाए तो उन्हें दिखाई पड़ जाए कि वो किस संपदा के मालिक है। और ये काम कौन करेगा? जागा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप सोचते हैं अपने आप किसी दिन लोग जागेंगे? संभव नहीं। इसलिए सद्गुरुओं की जरूरत है, बहुत से आचार्यों की जरूरत है। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि साधना इसलिए खूब जल्दी जल्दी करें, ज्यादा गहराई से करें कि आप भविष्य में आचार्य बने और ये काम में लगें। ये काम 5% लोग भी नहीं करते। ये काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। चुनाव लड़ने वाले लोग लाखों लोग हैं, लेकिन जगाने के लिए कितने लोग लगे हैं? बहुत कम लोग लगे हैं। क्योंकि इसमें कोई फायदा तो दिखता नहीं, ना आपको बैंक बैलेंस मिलेगा, ना आपका कोई तारीफ करेगा, न पद प्रतिष्ठा मिलेगा, इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। लेकिन एक चीज मिलेगा जो कहा नहीं जा सकता, वो है आपकी शांति, आपकी आनंद, आपकी गहराई बढ़ेगी। लेकिन जो आप दूसरों के लिए करेंगे तब। दूसरी बात, आपने कहा कि अमेरिका का जमीन बड़ा सुनसान मालूम पड़ता है, इतनी फैक्ट्री, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी संपत्ति, लेकिन स्पंदनहीन, पॉजिटिव वाइब्रेशन से हीन ऐसा मालूम पड़ता है। कारण यह है कि दुनिया में यही सवाल जो आपने पूछा है, यही सवाल ओशो से माँ लतीफा ने पूछा था एक बार। अंग्रेज महिला थी, उसने कहा था कि ओशो जब हम 21 देश में आपके साथ घूम रहे थे, अमेरिका में भी थे 4-5 साल और दुनिया के अलग अलग देशों में भी थे हम आपके साथ में, लेकिन भारत में आते ही आपके चरणों में बैठने में जो आनंद आता है वही आप वहां भी थे, आपके चरणों में वहां बैठकर वही आनंद, वही उमंग क्यों नहीं आ पाता? तो ओशो ने कहा, भारत की उस समय उन्होंने चर्चा की, बोले भारत एक केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक अभिप्सा है, खोज है। लाखों साल से हमारे ऋषि मुनि, साधु, साधक एक ही काम में लगे हैं, आत्मा क्या है जान ले, आत्मा का अनुभव कर ले। सब काम छोड़ दिया, गरीबी में जीने को राजी हो गए, दरिद्रता में जीने को राजी हो गए, धन संपदा का अभाव हो गया, झोपड़ी में रहते थे। लेकिन हमारा प्रतिभा से प्रतिभाशाली आदमी एक ही चीज खोजता था कि कैसे मैं आत्मा को जान लूं, कैसे मैं परमात्मा को जान लूं। हम लोगों ने लाखों साल से, भारत ने कोई दूसरा खोज नहीं किया। पश्चिम ने बड़े बड़े फिलासफर पैदा किए, हीगल, कांट, अरस्तु, प्लेटो, कितने सारे बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े वैज्ञानिक। भारत ने ये सब पैदा नहीं किए, भारत ने ऋषि पैदा किए। मध्यकाल के संतों की सूची सुनिए, सदगुरु हमारे प्रवचन करते हैं, संतों पर देखे हैं जिनका नाम भी हम नहीं सुने हैं। गांव गांव में एक एक संत हमारा बैठा था, हर गांव में संत थे। कहीं संत खोजने के लिए हमें दूर जाना नहीं पड़ता था। कबीर, दादू, नानक, रैदास, फरीद, मीरा, भीखा, लाल, सेना, ओह पंक्तिबद्ध हैं हजारों सितारे, जीसस के, मोहम्मद के कैडर के लोग हमारे गांव गांव में बैठे हुए थे भारत में। तो पूरा देश का वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव था कि थोड़ा भी आदमी उत्सुक होता तो उसको सद्गुरु मिल जाता था, थोड़ा भी उत्सुक होता तो साधना में गति हो जाती थी। ये देश भौतिक विकास नहीं कर पाया, ये देश बड़ी बड़ी पुल, बांध, नदियां, ये सब नहीं कर पाया,
लेकिन आध्यात्मिक रूप के जो संपदा है, जो दिखाई नहीं पड़ती आंखों से, उसमें इस जैसा रिच देश कोई दूसरा नहीं है। ये सर्वाधिक संपन्न देश है। इसलिए ओशो ने एक जगह यह भी कहा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश में पैदा हुआ व्यक्ति जब भी धर्म में उत्सुक होता है, अध्यात्म में उत्सुक होता है, उसे भारत आना ही पड़ेगा। एक बड़ा विवादित बयान भी हम लोगों ने पढ़ा था। विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, समर्पित अमेरिकन लेडी। विवेकानंद के प्रति पूर्ण समर्पण था उनका, एक शिष्य की तरह, छाया की तरह चलती थी। निवेदिता ने पूछा विवेकानंद से कि अंतिम मुक्ति के लिए, परम मोक्ष के लिए क्या मुझे भारत में जन्म लेना पड़ेगा? क्या उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती? तो विवेकानंद ने कहा, यह बिल्कुल अवैज्ञानिक वक्तव्य है, लेकिन मुझे इसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। यह बात सच है कि तुम्हें एक जन्म भारत में लेना पड़ेगा परम मोक्ष के लिए, परम मुक्ति के लिए, क्योंकि यह अभी तक का बुद्ध पुरुषों का रिवाज रहा है। जीसस भारत आए। ओशो ने तो कई बार घोषणा की कि कश्मीर में, पहलगाम में जीसस का अभी भी समाधि है, मोजेज का समाधि है। जो बड़े बड़े धर्म पश्चिम के हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, उनके जो बुद्ध पुरुष हैं, उनका समाधि पहलगाम में है, कश्मीर में है। जीसस को जब सूली से उतारा गया, उसके बाद वो 113 साल तक लगभग जिए, कश्मीर में रहे। अभी भी एक यहूदी परिवार दोनों कब्रों की रक्षा करता है। तो ओशो कहते हैं कि कोई भी बुद्ध पुरुष हो, कोई भी धर्म में उत्सुक व्यक्ति हो, अध्यात्म में, वो भारत आएगा ही आएगा इस वाइब्रेशन के लिए। इस एक संपदा का मालिक 1-2 साल में नहीं बन सकता अमेरिका या कोई अन्य देश। ये तो हजारों साल की साधना, हजारों साल के एक जीवन शैली के कारण भारत ने इसको अर्जित किया। तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि बाकी दुनिया के देश भौतिक रूप से चकाचौंध में तो हैं, खूब उनके पास संपत्ति है, लेकिन ओशो ने एक नया ब्रिज बनाना चाहा है। ओशो ने कहा कि हमने आधा यात्रा हमने किया, आधा यात्रा अमेरिका जैसे देशों ने किया। वो भौतिक रूप से संपन्न हुए, अब हम आत्मिक रूप से संपन्न हुए। अब दोनों को जोड़ना है, ये दो अलग अलग नहीं रखना है, जिसको ओशो कहते हैं जोरबा द बुद्धा। अब हमें संपन्न होना है अमेरिका जैसा, और अमेरिका को संपन्न होना है भारत जैसा। फिर से दोहरा दूं, अमेरिका को भारत से आत्मिक संदेश लेना है, और भारत को अमेरिका जैसी संपन्नता चाहिए। धन दौलत के हम विरोधी नहीं हैं, इसलिए आपने देखा होगा ओशो ने कभी भी धन दौलत का विरोध नहीं किया। संपन्नता में जीना, सुख सुविधा में जीना आदमी के लिए पहले अधार्मिक माना जाता था। ओशो ने कहा यह बात गलत है, यह धारणा गलत है। संपन्न, आप देखिए, पहले आदमी को ठंड में ध्यान करना हो तो हिमालय जाना पड़ता था। हिमालय में जाइए, ऊंचाई में जाइए, तो जाकर के आप एक निर्भरता और एक अनुकूल वातावरण पाएंगे। अब आपके घर में एसी है, कमरा बंद करिए, साउंड प्रूफ कमरा रखिए, एसी चलाइए, हिमालय आपके घर आ गया। तो इसका बुराई क्यों होना चाहिए? ये घर में हिमालय आ गया। अब इतना दौड़ भाग करके जाने की जरूरत नहीं, पत्नी बच्चों को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। पत्नी बच्चों को कह सकते हो कि 1 घंटे के लिए मैं हिमालय जा रहा हूं, अपने कमरे में बंद 1 घंटा टेम्परेरी हिमालय में आ गए, फिर तुरंत बाल बच्चों के साथ हो गए, खेल लिए, पत्नी के साथ आ गए। तो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तो अब संपन्नता, पहले हमारे मन में भी शुरू में आता था जब हम ओशो को नहीं पढ़े थे, कि ज्यादा धनी लोग देखते थे तो लगता था कितना पापी है, धनी मतलब पापी। ओशो ने समझाया नहीं, कोई पाप नहीं है, तुम मूढ़ता कर रहे हो। धन दौलत सुख सुविधा मनुष्य का एक हिस्सा है, शारीरिक हिस्सा है, वो जरूरी है, अच्छा है, शुभ है, और दूसरा हिस्सा आत्मिक हिस्सा है। यदि केवल भौतिक संपन्नता प्राप्त कर ले तो वही हाल होगा जैसे अमेरिका का है, हथियार बनाओ, बेचो, पैसा बहुत आ गया, लेकिन क्या करो मालूम नहीं पड़ता, बस लड़ाई करवाते रहो, हथियार बेचते रहो। ये भी ठीक नहीं है। जब नाचने को हो, अच्छा तुम्हारे पास पैसा हो, खाने पीने के लिए हो, बढ़िया मकान हो, हाँ तो उठाओ डफली और बजाओ, गीत गाओ, मजा करो, नाचो, उत्सव करो। ये ओशो का दृष्टिकोण है। जोरबा द बुद्धा, उत्सव भी मनाना है और आत्मा को भी जानना है, बुद्ध की तरह शांत भी होना है। और जोरबा जो ग्रीक उपन्यास का एक पात्र है जो भौतिक जीवन का पूरा आनंद मनाता है, वैसे हमें जीना है। तो ये बात करनी है, और शायद इसीलिए आप प्रतिनिधि रूप में अमेरिका में बैठे हैं धीरज भाई। तो वहां ओशो धारा का पैर पसारिए,
ये जरूर मैं कहूंगा कि वहां कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, वहां कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन ये काम करने जैसा है, चैलेंज है। और ओशो ने कहा बस तुम शुरू करना, फिर मैं तुम्हारे कंठ में बैठ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे भीतर आ जाऊंगा, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं ही करूंगा। ये उनका वादा है और हमने हर बार इसको सही पाया है। आप देखिए आज इतने क्वेश्चन आंसर है, मैं कोई तैयारी नहीं करता, बस मैं जूम मान करके बैठ जाता हूं, फिर जो बोलना है वो ओशो बोलते रहेंगे। गलत बोलना होगा तो गलत बोलेंगे, गाली खाना होगा तो ओशो गाली खाएंगे। हमको कौन कहता है, हमको 2 कौड़ी में लोग नहीं पूछते, हम है भी नहीं। उन्हीं को बोलना है, उन्हीं को कहना है। समाधान हो तो वाह वाह आपका, न हो तो आपको धन्यवाद, आप ज्वाइन किए इतने के लिए। तो मैं कोई तैयारी नहीं करता, इसीलिए कि वो ओशो ने वादा किया है कि तुम बस सौंप देना मेरे को, फिर जो मुझे कहना होगा मैं कहूंगा। तो बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न और छोटा सा है, फिर हम लोग ध्यान में चलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबके लिए, इसलिए एक तो 2 छोटे छोटे हैं, दोनों को लेता हूं 5-5 मिनट में। एक तो ये प्रश्न पूछा है घनश्याम ने, किसान है, कह रहे हैं कि स्वामी जी खेत में कीटनाशक के प्रयोग से लाखों करोड़ों कीट मर जाते हैं, मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है। इस संबंध में एक संन्यस्त किसान की क्या भूमिका होनी चाहिए? है संन्यस्त किसान, तुम्हारा संन्यस्त होना तभी तक बचा रहेगा जब तक ये कीट मकोट मरेंगे, नहीं तो सन्यासी ही मर जाएगा। जरा इसको सोचो, यदि तुम कीट मकोट को ना मारोगे तो देखो, दूसरे को मारना पाप, ठीक समझ में आया, लेकिन अपने को मारना कौन सा पुण्य है? मान लो कीड़े मकोड़े ना मरे, तुम्हारे सब फसल खा गए, अब तुम भूख में तुम मरे, तो तुम्हारी हत्या तो हो गई ना, तुमने आत्महत्या तो कर ही लिया, तो हत्या से कहां बच पाए? कीड़े मकोड़े ना मारे, एक जिंदा आदमी मार दिया अपने को, पाप बराबर के बराबर हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया। नहीं, इसको हमारे देश में एक बढ़िया उदाहरण देते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कृति का नाम भी है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा कहते हैं इसको। वैदिक हिंसा क्या है? जो अनिवार्य है, जीने के लिए करना ही पड़ेगा। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं जब आप सांस ले रहे हो तो लाखों करोड़ों वो जो छोटे छोटे अदृश्य आंखों से दिखाई न पड़ने वाले कीटाणु भीतर चले जाते हैं और जल जाते हैं आपके भीतर, वो इतने गर्म ऑक्सीजन में, अब आपकी गर्मी में। तो आप सांस ही न लोगे क्या कि लाखों करोड़ों कीटाणु? जैन लोग पानी छान के पीते हैं कि कीड़ा कहीं मर न जाए, और तब सांस भी लेना बंद कर दो, क्योंकि सांस ले रहे हो उसमें भी मर ही रहे हैं, चल रहे हो उसमें कितने पैर के नीचे आ रहे हैं, तो हिंसा से तो बच नहीं सकते। तो यहां बिल्कुल अहिंसक होना तो नामुमकिन है। हाँ, कम से कम हिंसक बनो। और हिंसा को लोग लिटरली ऐसी ले लेते हैं, जबकि हिंसा, अहिंसा का मतलब ये नहीं है। अहिंसा का मतलब है प्रेम। क्या आप प्रेम पूर्ण हो? यदि आप जैसा ही प्रश्न अर्जुन ने उठाया था कृष्ण के सामने, कैसे मारूं अपने भाइयों को, भतीजों को, कृष्ण भगवान हंसे और उन्होंने कहा पागल। ये सब तैयारी करते हुए सब ख्याल नहीं आया था? इतना ज्यादा झगड़ा लड़ाई किया तब भाई बंधु न देखे, अब दिख रहा है युद्ध के मैदान में। और उन्होंने कहा साक्षी पूर्वक सब करो, यहां ना कोई मरता है ना कोई मारता है। हाँ, लेकिन किसी को दुख मत दो, किसी को इंटेंशनली मत मारो। इंटेंशनली मतलब मार के दुख पहुंचाना, कष्ट देना। लेकिन तुम भोजन के लिए तो कुछ ना कुछ हिंसा करनी पड़ेगी। तुम्हें गोभी खाओगे तो गोभी की हिंसा तो हो गई, टमाटर को खा रहे हो, टमाटर तो मर गया, लेकिन वो ना मरेगा तो तुम ना जी पाओगे, इसको भी सोचो। तो ऐसे ही खेत में जो कीड़े मकोड़े हैं, हे सन्यासी किसान, तुम जीवित रहो, इसके लिए उनको धुनकाई करना, उनको विदा करना जरूरी है। वो फिर पैदा हो जाएंगे, चिंता न करो। हर साल हो ही जाते हैं, मैं बचपन से देख रहा हूं, हर साल किसान का यही परेशानी है। फिर कीड़े हो गए खेत में, मैं सोचता इतनी बार मर चुके हैं, कहां से पैदा हो जाते हैं? फिर समझ में आया कि नहीं, कितनों भी मर जाएं पैदा हो ही जाते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इसलिए सन्यासी किसान को ध्यान पर ज्यादा जोर देना है, प्रेम पर ज्यादा जोर देना है। ये छोटे छोटे जो हिंसा है, ये इससे बचना मुश्किल है। जब तक शरीर है तब तक ये होता रहेगा, तो इसका कोई पाप नहीं लगेगा। मैं जिम्मा ले लेता हूं आपके लिए, लेकिन आप ध्यान करना, उसको मत छोड़ना। उसमें जो हिंसा होगी, यदि ध्यान नहीं करोगे और तुम्हारे व्यवहार से यदि किसी को दुख पहुंचा, तो उसमें जो हिंसा होगी वो ज्यादा बड़ी हिंसा है, कीड़े मारने से।
प्रेम न हुआ तुम्हारे जीवन में, अगाध प्रेम का बहाव न हुआ, तो वो जो हिंसा होगी वो ज्यादा बड़ी हिंसा होगी। थैंक यू घनश्याम, आपके बहाने मुझे कुछ मजाक करने का मौका मिला। और एक प्रश्न सुमित ने पूछा है, कहते हैं स्वामी जी देह से तादात्म्य कैसे तोड़े? तो देह से तादात्म्य तोड़ने के लिए दो उपाय, क्योंकि हम सब कहते हैं कि देह भाव जब तक है तब तक आप अंतर यात्रा नहीं कर सकते। तो देह से तादात्म्य तोड़ने के लिए दो उपाय करना है। पहला उपाय देह शुद्धि। ओशो इस उपाय को बताते हैं ध्यान सूत्र में कि जितना तुम्हारा देह शुद्ध होगा उतना तुम शरीर नहीं हो, इस बात का अनुभव होगा। इसलिए हमारे देश में शाकाहार, ये जो शाकाहार की बात की जाती है केवल शरीर शुद्धि के लिए है, कि शरीर ट्रांसपेरेंट बने, पारदर्शी बने। उपवास की धारणा, शाकाहार की धारणा, साफ सुथरा भोजन, हल्का भोजन, शरीर की शुद्धि के लिए जो जो कर सकते हो वो करना। क्योंकि ये तो मेरा भी अनुभव है, जितना शरीर शुद्ध होगा, जितना हल्का फुल्का होगा, उतना स्पष्ट अनुभव होगा कि शरीर एक वाहन है और आप अलग उसमें ड्राइवर की तरह मौजूद हैं, लेकिन आप अलग हैं। अपना होना स्पष्ट रूप से अलग मालूम पड़ेगा। तो शरीर शुद्धि साधना का एक बड़ा हिस्सा है। पतंजलि भी इस पर जोर देते हैं यम नियम करके कि हाँ शरीर शुद्धि करना है, ताकि जितना शरीर शुद्ध होगा, योगासन है, प्राणायाम है, ये सब भोजन है, आहार का विचार करना है, व्यवहार का विचार करना है, इन सब के द्वारा हम एक चीज साझते हैं। कई साधु तो शरीर शुद्धि ही करते रहते हैं, एक कति के बाद उतना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक काफी मेहनत करके शरीर शुद्धि जरूर करना चाहिए। क्योंकि शरीर शुद्ध होगा तो करीब करीब स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि शरीर अलग है और आपका होना अलग है, एक। और दूसरा, जब शरीर शुद्धि हो जाए तो शरीर से तादात्म्य तोड़ने के लिए जो प्रयोग ओशो ने किया वो आप भी कर सकते हैं। अमृत समाधि में तो हम लोग कराते ही हैं वो प्रयोग तादात्म्य तोड़ने के लिए। आप घर में कर सकते हैं, यदि अमृत समाधि तक का प्रोग्राम आपने कर लिया है चौथे लेवल का, तो आप घर में कर सकते हैं। आप एक हल्का बिस्तर बिछा लीजिए घर में फर्श में और लेट जाइए और बड़े आराम से शरीर को पहले ढीला छोड़ दीजिए और पैरों की तरफ से मरना शुरू कीजिए। भाव करिए कि मेरे पैर नहीं है, मैं लौट रहा हूं, वापस आ रहा हूं। पैर से अपनी जीवन ऊर्जा वापस खींचे। धीरे धीरे पैर शिथिल हो जाएगा, धीरे 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 ठंडा हो जाएगा, जीवन का प्रवाह कम से कम होता जाएगा। ऐसे लौटते चले पैर, फिर जांग, फिर पेट, फिर छाती, फिर हाथ, लौटते चले, फिर सिर में आ जाएं तो अचानक ये भाव करे कि मैं शरीर से हट गया, मैं मर गया हूं। मृत्यु का अनुभव देह से तादात्म्य तोड़ने का सबसे सुंदर रास्ता है, जीते जी मृत्यु का अनुभव। कुछ देर के लिए मर जाए, शरीर जैसे ना के बराबर है। यदि पौन घंटा, करीब करीब 45 मिनट 50 मिनट शरीर एक पोस्चर में लेटा रहे, हिले डुले बिल्कुल मत, तो ऊर्जा बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है एक जगह नाभि के पास या आज्ञा चक्र में, और कभी भी शरीर के बाहर निकल जाती है। एक बार भी आपने शरीर के बाहर होकर अपने को देख लिया कि ये पड़ा हुआ शरीर अलग है और ये मैं अलग हूं देखने वाला, तो तादात्म्य टूट गया। इसलिए अमृत समाधि को रिपीट भी करना चाहिए। हमारे यहाँ जो अमृत समाधि होता है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया होगा, और उसको मैं कहता हूं ये 3 समाधि, सुरति, निरति, अमृत, इनको हर 1-2 साल के अंतराल में रिपीट करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट प्रोग्राम है ये। इन्हीं पर फिर ओशोधारा का भवन खड़ा होता है भक्ति का। ये ध्यान सुरति 4 खंबे समझ लो, ध्यान सुरति निरति अमृत। इसको ऐसा मत समझिए कि आपने एक बार कर लिया तो आपको अनुभव हो गया, अब जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है। और एज ए आचार्य मैं तो रिकमेंड करता हूं कि हर 2 साल 1.5 साल 1 साल के अंतराल में इन कार्यक्रमों से गुजरना चाहिए। ये सदगुरु के द्वारा बनाया गया अद्भुत कार्यक्रम है। ध्यान समाधि, सुरति समाधि, निरति समाधि, अमृत समाधि। ध्यान समाधि में हम अनुभव करते हैं ओंकार का, सुरति में डूबने का ओंकार में, और निरति में आलोक का अनुभव करते हैं,
और अमृत समाधि में अशरीरी अनुभव, जो आपने पूछा है देह से तादात्म्य तोड़ना है। तो अमृत समाधि का अनुभव है देह से तादात्म्य टूट जाता है। बहुत आसान है क्योंकि पदार्थ और चेतना साथ साथ हैं, लेकिन कभी भी ये बिल्कुल मिल नहीं सकते, ये दोनों अलग हैं। तो आप हैं चैतन्य, शरीर नहीं था तब भी आप थे, लेकिन इसे सुनकर नहीं मानना है, अमृत समाधि के अनुभव से गुजर कर मानना है। तो बातें अगले शनिवार को और भी करेंगे। ऊर्जा ध्यान करते हैं। ऊर्जा ध्यान में शुरू में मंगल भाव करेंगे और मंगल भाव के बाद में 3 चरण इसके और रहेंगे। पहला चरण होगा 6 मिनट के लिए खड़े होकर शरीर को कंपाएंगे, ऊर्जा का जागरण करेंगे, और जब ऊर्जा जग जाए तो बैठकर ये जो हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, इन 6 चक्रों का उपचार करेंगे। पहले आरोह क्रम में करेंगे ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ अवरोह क्रम में करेंगे, और चक्र शुद्धि के बाद ध्यान में चलेंगे। तो सब रेडी हो जाए, दोनों हाथ आपस में जोड़ लें और शुरुआत करते हैं ऊर्जा ध्यान का।